नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजधानी के हवा महल जोन वार्ड नंबर 28 में सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जे को लेकर प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व पार्षद सना खान और उनके पति वसीम खान ने नगर निगम प्रशासन, विशेषकर उपायुक्त सीमा चौधरी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वसीम खान का दावा है कि बारियों का बाग स्थित जिस सरकारी जमीन से पहले अतिक्रमण हटाया गया था, वहां बाउंड्री वॉल का काम बीच में ही रुकवा दिया गया। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर भू माफियाओं ने जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है। वसीम खान ने बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद जोन उपायुक्त द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया कि प्रशासन की ढिलाई के कारण सरकारी संपत्तियों पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर नगर निगम की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या कुछ पूरा मामला है? हवा महल जोन के अंदर आप मौजूद हैं, काफ़ी देर से यहाँ खड़े भी हैं। अभी डीसी मैडम से भी आपकी बात हुई, क्या मामला है पूरा? देखिए, मैंने कई मरतबा हमारे जो हवा महल की डीसी हैं सीमा चौधरी जी, इनको अवगत कराया कि बारियों का बाग वार्ड नंबर 28 में जो स्थित है, वहाँ पर एक शख्स ने कोने में मंदिर है पुराना, एक प्राइवेट मंदिर बना रखा था और वो उसमें निवास भी करता था और किराए पे भी दे रखा था उसने कई सालों तक। तो उसने बारियों के बाग में 2019 का स्टे है, हमने स्टे ले रखा है। वो निगम की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। हम उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सरकार नहीं लड़ रही, हम लड़ रहे हैं। उस पर हमने 2019 से स्टे ले रखा है। अब उस पर हमने अभी 2022 में बाउंड्री का पास करवाई निगम से। निगम ने पूरा अधिकारियों ने, एक्शन साहब ने उसको बड़ी करीब से देखा और उस पर हमारा बाउंड्री का काम पास हो गया। उस पर जब मैंने काम कराना स्टार्ट किया तो उसमें पुलिस के अधिकारी आके उसको रोक देते हैं कि इस पर स्टे है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया कि चलो स्टे है तो फिर कानून के तरीके से ही इसको अमल में लाएंगे। अब उसके बाद फिर निगम आता है, वहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ कब्जे कर रखे थे, उस कब्जे को निगम हटा देती है। सीमा चौधरी जी खुद उस वक्त भी डीसी थी जब निगम कब्जे हटाने आया था वहाँ, तो कब्जे हटा दिया। हमने कोऑपरेट करा, हमने साथ खड़े होकर, क्योंकि देखो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो निगम की है वाकई। तो उन्होंने कब्जे हटा दिए। जब पूरी तरीके से आपने कब्जे हटा दिए निगम के थ्रू, फिर निगम ने वहाँ तारबंदी कर दी। हालांकि वो तारबंदी कच्ची करी, कुछ चर्सी उसको खोल के ले गए, लोहे के वो थे। बाउंड्री करानी चाहिए थी जब मैंने पास करा रखा है। तो अब उसके बाद बजट पास हुआ था आपका? 26 लाख रुपए बाउंड्री के हमने पास कराए थे। उसके बाद वहाँ पर एक गौरी शंकर नाम का है जिसने 400 गज जमीन पर अभी ताज़ा बाउंड्री कर ली 10-10 फुट की, कभी भी वो छत डाल लेगा। अब मैं ये सवालिया निशान पैदा करता हूँ इस निगम पे और प्रशासनिक अधिकारियों पे। जब उस ज़मीन पे स्टे है तो निगम आके मूंद के क्यों बैठा है? उस 400 गज जमीन पे, सरकारी भूमि पे, वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया। ये गौरी शंकर जो बता रहे हो आप, क्यों नहीं है? ये वहीं लवाड़ के घेर में रहता था पहले, अब जोटवाड़ा रहता है ये। लेकिन इसने वहाँ पर एक कब्जा कर रखा था और मंदिर इनने बना रखा था। मंदिर इसने कभी पब्लिक के लिए नहीं खोला, इसका प्राइवेट वो मंदिर था, उसके सालों से वो ऐसे ही पड़ा था। लेकिन अब जब से वहाँ पे 2-4 बार बाबा आया, बाबा ने उसको देखा, उसके ताले तोड़े, उसके बाद फिर वहाँ पे उनने खुद के ताले लगा दिए कि नहीं ये तो हमारा पर्सनल मंदिर है। अब जब पर्सनल है तो उसके बाहर की तो सरकारी ज़मीन थी, उस पर आपने कब्जा किस आधार पर कर लिया और उस ज़मीन पे तो स्टे है। तो मैं सीमा चौधरी जी से ये कहना चाहता हूँ कि स्टे की और निगम की ज़मीन पर वहाँ कब्जा हो गया, आप अभी तक उस चीज़ को संज्ञान में क्यों लेकर नहीं आए? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कब से इस मामले को जो आपने दे रखा है निगम के अंदर सीमा चौधरी को? मैंने जब वो स्टार्ट करा था उसने काम, जब भी मैंने आके बोल दिया था, इसको 2 से 2.5 महीने हो गए और उस पर अभी तक जाके इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो ज़मीन अभी भी मैं, और फिर वहाँ पे विधानसभा में बाल मुकुंद आचार्य जी बोलते हैं कि उसमें थाना बना दिया जाए। और जवाहर सिंह मैडम जो हमारे मंत्री है सरकार के, वो बोलते हैं कि वो तो एक प्राइवेट भूमि है। आपको कैसे पता है प्राइवेट भूमि? और आपके पास कोई आए थे क्या बताने की हमारी भूमि? वो प्राइवेट भूमि नहीं है, वो सरकारी भूमि है। वो बारियों का बाग था और वो चिल्ड्रन पार्क के नाम से हमारे जो राजस्थान के गृह मंत्री थे रामकिशोर व्यास जी, उन्होंने उसको घोषित किया था चिल्ड्रन पार्क के नाम से। लेकिन खुद आपसी विवादों की वजह से वहाँ के नेताओं की वो बन नहीं पाया। लेकिन वो है सरकारी भूमि, उसमें सालों से बच्चे खेलते आ रहे हैं और वो सरकारी काम में ही आई जाती है। उस पर डिपो भी है सालों पुराना, सरकारी निगम का डिपो भी बना हुआ है। पहले जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था, निगम उसको साफ करना आया, आपने भी उसमें सहयोग करा पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें निगम की प्रॉपर्टी है तो साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, जो आगे लोगों ने टीन शेड वगैरह, निगम उसको साफ नहीं कर रहा। बिल्कुल, निगम ने वहाँ पे जो टीन शेड लगाए थे लोगों ने वो हटा दिए, वो कब्जा अभी भी हटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद फिर उसके बाद एक पक्का निर्माण हो जाता है, उस पर निगम कार्रवाई नहीं करती। या तो हम माने कि निगम को सेटल कर दिया गया है। सीमा चौधरी जी को हमने कई मरतबा और कई, ये मान लो 1000-800 गज के पुराने मकान हैं,
पुरानी हवेलियाँ जो आप भी 100 साल कहीं नहीं जाती, वो टूट के नई बन रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि दलाल यहाँ घूमते हैं, वो सेटल करा देते हैं। और मैं मानता हूँ आज तक के इतिहास में ऐसा डीसी हवा महल जोन में नहीं आया जो सेटलमेंट से काम कर रहा है। तो आपका कुल मिला के आरोप है कि पैसा दो और काम कराओ। देखिए, दिख तो ऐसा ही रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। 50 गज पे आप स्टे लगा देते हो, 500 गज पे कोई परमिशन नहीं है सरकारी। इसमें ऐसे डीसी की वजह से राजस्व का नुकसान भी है राजस्थान सरकार को। हमारे निगम का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा जब ये खुद ही अपने स्तर पे सेटल कर लेंगे? तो नहीं। इसमें राजस्थान में ये समझ लीजिए ऐसा डीसी मैंने पहली बार देखा है जिसको आके जनप्रतिनिधि अवगत कराते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता और दलाल बेधड़क अंदर घुसते हैं इनके रूम में। क्या आम जनता की सुनवाई भी इस तरह की होती होगी जब जनप्रतिनिधि की? देखिए, जब जनप्रतिनिधियों को ये कुछ नहीं समझ रहे, इन्होंने तो देखा कि ऊपर से जो चिट्ठी आएगी बस उस पर काम करना है, तो मुझे नहीं लगता आम जनता इनको देख भी पाती होगी या नहीं देख पाती होगी। ये अपने हिसाब से मनमर्जी चल रही है। इसमें राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर संज्ञान में लेकर काम करें और बड़ी बड़ी हवेलियों को तोड़ के फिर उसके बाद एक माहौल बन जाता है इस देश में कि पलायन कर रहे हैं हिंदू। तो मकान बिक रहे हैं, उस पर क्यों आप पाबंदी नहीं लगा रहे हैं? वहाँ पे मुँह मांगी रकमों में बेच के जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपये गज के हिसाब से बेच के जा रहे हैं वो भाव, जबकि इतना नहीं है और इतना भाव है नहीं। और फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम बैठे हैं, हम रोकने के लिए बैठे हैं कि नहीं यहीं रहो, जहाँ से तुम्हारे बाप दादा निकले हैं आप उसी ज़मीन पर रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई उनको परेशान नहीं करता, कोई उनसे झगड़ा नहीं करता, वो अपनी मर्जी से मुँह मांगे दामों में बेच के जा रहे हैं। लेकिन इल्ज़ाम लगता है एक समुदाय विशेष पर। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो जो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खरीद के उस पर जो है कॉमर्शियल दुकानें काट रहे हैं। ये एक तरह से हेरिटेज के साथ एक खिलवाड़ है। यूनेस्को में आपका शहर आता है, उसकी जो पुरानी इमारतों को बेचकर नए निर्माण किए जा रहे हैं उस पर रोकथाम करें और देखें जयपुर का सौंदर्यीकरण बचा है। डीसी सीमा चौधरी उन्होंने क्या आश्वासन दिया है अभी? डीसी जी ने कहा है कि मैं खुद जाके स्वयं देखूंगी। ये जाती हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा इस पर? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे। हो सका तो हम विधानसभा में बैठे हुए हमारे जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, डोडासरा जी हैं, हमारे जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष हैं RR तिवारी जी, मौजूदा अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, और जो भी विधायक हैं उनको भी, उन तक हम इस बात को अवगत करवाएंगे और विधानसभा में इस मुद्दे को उठवाने की मांग करेंगे और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे। हो सका तो हम कलेक्टर का घेराव भी करने को तैयार रहेंगे।